अब भाई और बहनों, आगे हम बात करेंगे। अभी जो 11 जून को कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि हम सतगुरु रामपाल जी के भगत, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में 2 पार्ट हो चुके हैं। उनके जेल जाने के बाद संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। संगत का एक जो तबका है वो आंखों पे काली पट्टी बांध के, अज्ञानता का काला चश्मा पहन के, महाभारत की गांधारी की तरह जानबूझ के आंखों पे काली पट्टी बांध के गुरुजी के परिवार के पीछे उनका अंध भगत होके चल रहा है और अपनी मर्यादाएं तुड़वा रहा है। दूसरा जो तबका है उसको कहते हैं साध संगति, सत्सेवक भाई बहन। हम ना किसी आश्रम में जाते, ना हम इन आश्रम वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते, ना हम इन आश्रम वालों के किसी भी आदेश को फॉलो करते। हम केवल हमारे गुरुदेव जी का हिसार जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसा भी उन्होंने जेल जाने से पहले हमारे को ज्ञान दिया, नाम दिया, समाधान किया, उस आधार से हम घर बैठ के अपनी भक्ति कर रहे हैं। हम इन रैलियों में धक्के वक्के नहीं खाते हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत के 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट को उन्होंने मुझ पवन दास को निमित्त बनाया है आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरे पार्ट को काल में खड़ा कर रखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी के जो बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं, जो पूरा इनका जो मैनेजमेंट है, ये काल के द्वारा खड़ा किया गया है संत रामपाल जी की भक्ति को और उनके भक्तों को बर्बाद करने के लिए। और बर्बादी वाले काम आप जी आए दिन देख भी रहे हो। तो ये कबीर जी का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हम उस नकली फोटो का कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते। ये आप जो ये फोटो देख रहे हैं, ये कबीर जी की ओरिजिनल फोटो नहीं है। कबीर जी 650 साल पहले आए थे। सन 1398 में काशी के बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जो है वो प्रकट हुए थे। और 1518 में कबीर जी सशरीर मगहर से सतलोक गए थे। 120 साल तक उन्होंने लीला की। जिस समय कबीर जी मगहर से लीला पूरी करके सतलोक गए, सशरीर, उनका शरीर फूलों में तब्दील हो गया था। उस समय तक धरती पर ना तो कोई वीडियो बनाने का यंत्र था, ना कोई कैमरा था। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जो उनकी ओरिजिनल फोटो हो। आगे चल के लोगों ने हाथ से उनके चित्र बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे थोड़ा विज्ञान ने अंगड़ाई ली तो लोगों ने जो है रंग रोगन भरना शुरू कर दिया, और आज ये इस प्रकार का एक चित्र बना दिया गया। तो भाई, हम सतगुरु रामपाल जी के साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भगत 11 जून को इस नकली फोटो का कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाते, क्योंकि ये ओरिजिनल कबीर की ओरिजिनल फोटो नहीं है। और जब कबीर धरती पर पुनः आ चुका है, ओरिजिनल जो हिसार जेल में बैठे हुए हैं सतगुरु रामपाल जी, हम केवल 8 सितंबर को उनका प्रगट दिवस मनाते हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी का परिवार तो वैसे ही मूर्खता की पराकाष्ठा पार किए हुए है। इनको तो धार्मिक धंधा करना है, चाहे कबीर जी का प्रगट दिवस, चाहे कबीर जी का प्रगट दिवस हो, चाहे निर्वाण दिवस हो, चाहे कोई भी दिवस हो, इनको तो बहाना चाहिए। संगत में 3 दिन का भंडारा रख देंगे और बेचारी भोली भाड़ी संगत से ज्योति पाठ और दान का पैसा जम के लूटते हैं। एक पाठ 25,000 रुपए, एक ज्योति 2500 रुपए और खुला दान अलग। इसलिए तो इन्होंने इन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर दिया, जगह जगह आश्रम बना के। तो ये जो मेरा संदेशा है अब आगे, ये सतगुरु रामपाल जी के उन नादान भोले भाड़े भक्तों के लिए है जो इन सतलोक आश्रमों में जाकर अपनी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये है 628वीं संत शिरोमणि कबीर साहिब जी की राज्य स्तरीय जयंती समारोह। दिनांक 11 जून 2025, स्थान अनाज मंडी सिरसा। मुख्य अतिथि के रूप में जा रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी। जबकि आध्यात्मिक नियम अनुसार, विशेषकर कबीर जी के भक्ति मार्ग के अनुसार, कबीर जी के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कार्यक्रम में, उनकी जयंती पर या उनके प्रगट दिवस पर किसी भी मंत्री को या अन्य किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना कबीर जी का घोर अपमान है, घोर अपमान है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, ये कोई कबीरपंथी नहीं है, और ना किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए अगर कोई असली कबीरपंथ से जुड़ा हुआ तो। ये नियम है। लेकिन बिना ज्ञान के लोग मान बढ़ाई के भूखे अपना नाम ऊंचा करने के लिए नियम और मर्यादाओं को ताक में रख के इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी वहां रैली में जा रहे हैं
अब इस रैली का जो आयोजन जो कर रहा है वो है स्वामी सवदेश कबीर जी, मुख्य अखिल भारतीय DSC महासभा, लिखा हुआ यहां पर स्वामी सवदेश कबीर जी। अब ये स्वामी सवदेश कबीर जी पहुंच गए निमंत्रण देने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में सतगुरु रामपाल जी के बेटे को, और आप सबके सामने कि वहां पर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं मनाने के लिए। अब यहां भी सतलोक आश्रम वालों के साथ में धोखा हो गया। मंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए था, थोड़ी हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। अरे मंत्री जी, आपकी रोहतक की पैरावर रैली को स्वामी सवदेश कबीर जी ने सफल नहीं किया, इनके भक्तों ने सफल नहीं बनाया, आपने इनके आश्रमों में बसें नहीं भेजी। अरे सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों ने आपकी रैली को इतना सफल बनाया, अपनी मर्यादाएं तक उन्होंने तोड़ दी। और जब कबीर प्रगट दिवस मनाने की बात आई तो आप जी स्वामी सवदेश कबीर जी के आश्रम में जा रहे हैं। आपने तो सतलोक आश्रम धनाना में जाना चाहिए था मंत्री जी। आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला था उनका धन्यवाद करने का कि भाई वास्तव में मुख्यमंत्री जी एहसान फरामोश नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दयालु आदमी है, किसी का उधार नहीं रखते। और देखो जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों ने मंत्री जी की रैली को सफल बनाया। अब मंत्री जी भी कबीर प्रगट दिवस के बहाने सतलोक आश्रम धनाना में जाके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। मंत्री जी, आपकी वाहवाही होती, भगत आपका धन्यवाद करते, भगत आपको आशीर्वाद देते, लंबी उम्र की आपकी कामना करते भगत। आपने वहां जाना चाहिए था, कहां पहुंच गए आप? तो यह भी सतलोक आश्रम वालों के साथ में धोखा हो गया, धोखा। अब मंत्री जी ने देखा हरियाणा में भैया मामला गर्म है, बात छिड़ी हुई है, बेइज्जती वैसे ही हो रही है। लोगों ने बाबा के पोस्टर रोडवेज बसों पर देखकर वैसे बातें उठाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं इनकी रैली में, इनकी जयंती पर, इनके जो है प्रगट दिवस पर अगर सतलोक आश्रम धनाना में जाऊंगा तो मेरी तो थूथू हो जाएगी। तो देख लो भक्तों, मंत्री जी को अपनी इज्जत की चिंता है और तुम लोगों ने अपनी इज्जत को साइड में रख के, भगत की सबसे बड़ी जो इज्जत होती है वो है उसकी भक्ति मर्यादा, तो तुम लोगों ने अपनी इज्जत को साइड में रख कर मंत्री जी की रैली को सफल बनाया। और मंत्री जी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो मंत्री जी वहां जा रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी के बेटे ने मंत्री जी को समझाना चाहिए, क्योंकि अब तो इनके मंत्री जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध हो गए, अब तो घर तक के संबंध हो गए इनके। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर अरविंद जी के साथ में सतगुरु रामपाल जी के इतने बढ़िया संबंध हैं, सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटे मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मंत्री जी के एक इशारे पर कोई कहता है 500, कोई 700, कोई 1000, जाने वाले कह रहे हैं इतनी बसें मंत्री जी ने भेजी और भक्तों को बैठा के उनकी रैली को सफल बनाया। तो कम से कम इस सतलोक आश्रम धनाना में आना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था, सफल बनाना चाहिए था। लेकिन देखो ये भी धोखा हो गया, यहां पर ये भी धोखा हो गया। तो भाई और बहनों, यहां तो सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे ने मंत्री जी को समझाना चाहिए कि मंत्री जी, इस धरती पर अगर कोई असली कबीर पंथ है तो केवल सतगुरु रामपाल जी का पंथ है, बाकी तो काल के 12 नकली कबीर पंथ हैं। आप कहां धक्के खाने जा रहे हो मंत्री जी? क्या मिलेगा आपको वहां पर? असली कबीर तो जेल में बैठा हुआ है। संतों के अपने खेल, अपनी लीला होती है, समय आने पर दुनिया को पता चलेगा। और असली कबीर पंथ तो सतगुरु रामपाल जी का पंथ है। मंत्री जी हमारे आश्रम में आओ आप। लेकिन भैया वही बात है, कहते हैं गरज हटी और गुजरी नटी, गरज हटी गुजरी नटी, स्वार सिद्ध होने के बाद में कोई किसी का कुछ नहीं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। अब ये जो स्वामी सवदेश कबीर जी हैं, ये पहुंच गए सतलोक आश्रम में। सतलोक आश्रम में इन्होंने देखा भाई बाबा रामपाल जी के भक्तों की भीड़ बहुत है, अगर थोड़े बहुत अगर इधर भी आ जाएंगे, क्योंकि यहां भी तो मंत्री जी आ रहे हैं ना सिरसा में, अब भीड़ इतनी हम जुटा नहीं पाएंगे। और इन्होंने देख लिया कि बाबा रामपाल के भगत तो भाई वास्तव में रैलियों को सफल बनाते हैं, तो क्यों ना मैं बाबा रामपाल जी के बेटे के वहां आश्रम में जाता हूं, सतलोक आश्रम धनाना में, उनसे बात करूंगा और बाबा रामपाल जी के बेटे से सांठगांठ करूंगा। और सिरसा
जब मंत्री जी जा रहे हैं तो वहां बाबा रामपाल जी के भगत भी बसों में बैठ के आ जाएं और यहां भी अच्छी खासी भीड़ हो जाए, मंत्री जी प्रसन्न हो जाएं। तो यह सोचकर स्वामी स्वदेश कबीर जी पहुंच गए कहां? सतलोक आश्रम धनाना में।